महाराज क्या सोच रहे हैं आप? महाराज जल्दी विदा करो, बाजा वाले आते बयान। महाराज कुशल सिंह, कहिए महाराज। आप मेरे जाने की तैयारी कीजिए। महाराज दिल में इच्छा है कि मैं आपको और हमको सेवा देने का मौका दें, लेकिन क्या किया जाए, आपको ही अपने राज जाके राज को चलाना है, क्योंकि दिन के दिन कुछ न कुछ कमियां होती रहती है राज्य में। क्या किया जाए, लेकिन आपको हम विदा जरूर करेंगे महाराज। क्यों नहीं महाराज, कल आओगे, लेकिन हमारे यहाँ का रजीज रिवाज है कि कम से कम 1 साल की बाद। जब तक सुनो, हमें यहाँ के रिवाज, जब तक एक लड़का नहीं हो जाए, जब तक वही पढ़वाई भद्रा लागे चाहे जौन लागे। महाराज जी अब आप हमें हुक्म दीजिए। अवश्य महाराज। महाराज आप तो जा ही रहे हैं, आपको विदा कर रहा हूँ। अगर हमारी बेटी कामनी से कोई भूल चूक हो जाए तो जो उसको हमारी तरफ से माफ कर देना महाराज। आप बेफिक्र रहिए महाराज। महारानी अब हमारे राज्य की महारानी हो चुकी हैं आपकी। बेटी कामनी उस घर में जाकर उम्मीद है कि तुम वहां राज्य करोगी, क्योंकि पराक्रमी राजा हैं, इनको किसी प्रकार कोई कमी नहीं है। बेटी अगर वहां पर कोई भूल चूक हो जाती महाराज आपको कुछ नहीं कहेंगे। जाओ बेटी, कोई प्रकार की दुख हो तो मुझे संदेश भेजना बेटी। अरे मेहरनो गावत जाओ, विदाई हुई रही कि ऐसे। और बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना कहिए दरबारी। महाराज अब का क्यों जाई? क्या किया जाए, रीति रिवाज कोई मिटा सकता नहीं, क्योंकि बेटी के विदा करने का बहुत अफसोस, मुझे दुख है, लेकिन क्या किया जाए, जो रिवाज में लिखा गया है इसको निभाना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, आपने कहा है 1-2 दिन बाद जाना, अब बेटी कामनी को लिवा कर लेके आना। बिहाने जाई महाराज। अपराध से बातचीत हो जाएगी महाराज से, तुम चले जाना और बेटी कामनी को लिवा के आना। मैं रात दरबार के अंदर विश्राम कक्ष में चलकर थोड़ा आराम करता हूँ, उसके बाद मैं राजमहल की तरफ टहलने की कोशिश करता हूँ। मैं चलो महाराज थोड़ा आराम करो। महारानी कामनी ये अपना राजमहल है, अब आप यहाँ की महारानी हो चुकी हैं। और हाँ, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी दूसरी शादी किया है अपने सुख जीवन के लिए नहीं, बल्कि अपने बेटे राम और श्याम के लिए। प्रिय, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। स्वामी जी, दोनों बच्चों को, राम और श्याम को वो प्यार दूंगी, वो प्यार दूंगी, शायद आप समझ नहीं सकेंगे कि उनकी सौतेली माँ हूँ या कि सगी। तुमसे यही उम्मीद है प्रिय। अब आप यहीं पर आराम कीजिए और हम अपने आराम कक्ष में चल रहे हैं। ठीक है स्वामी।
समझ में नहीं आता है, कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। मेरे पिताश्री ने क्या देखा है? मुझे दासी से बुला के कुछ जानकारी लेनी होगी। दासी, जी मालकिन, क्या बात है? दासी एक बात बताइए, कौन सी बात बताइए तो सही। महाराज की उम्र कितनी होगी? राजमाता, सोचने वाली बात है। महाराज की उम्र तो 60 साल की है। 60 साल? जी राजमाता। और मेरी उम्र? राजमाता, और कहाँ 20 साल। ये तो सोचने वाली बात है। दासी, जी राजमाता। महाराज की उम्र 60 साल और मेरी उम्र 20 साल, फर्क 40 साल का। हाँ राजमाता। क्या देखा मेरे माँ बाप ने जो कि इस बुढ़े के साथ मेरी शादी कर दिया? मेरी बात सुनो। क्या बताऊं सखी मेरा फूटल करम, क्या बताऊं सखी मेरा फूटल करम। क्या बताऊं सखी मेरा फूटल करम, क्या बताऊं सखी मेरा फूटल करम। ये बूढ़ा हुआ मिठल्लू है मुझको बलम, ये बूढ़ा जवानी मेरी अब तो बर्बाद है, ये जवानी मेरी अब तो बर्बाद है। कुछ न खा या रहे, कुछ न खा या रहे। कुछ न खाया रहे, कुछ न खाया रहे। ये बूढ़ा हुआ मिठल्लू है मुझको बलम, ये बूढ़ा। दासी, सामने से कौन जा रहा घोड़े पे सवार होके? राजमाता, ये तो अपने इस राज्य के मंत्री जी हैं, जो कि बंगले की तरफ आ रहे हैं। राजमाता। मंत्री जी? हाँ राजमाता। एक काम करे दासी, कौन? जाइए और मंत्री जी से बोल दीजिए कि महारानी कामनी अपने संच कसमें तुम्हें बुलाई है, मैं उनसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। ठीक है राजमाता। और महाराज, चलिए मैं आ रही हूँ। महाराज मेरे साथ शादी करके मुझे लाए हैं और मेरे साथ सुहाग रात मनाने के लिए। भाऊ, ये शादी वादी मैं नहीं मानती। अब चलती हूँ और मंत्री जी से दो चार बात करती हूँ। अरे मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। ये बुढ़ा मिल सब तो गए बाजार, बुढ़ा भी मेरा आ गया। सब तो गए बाजार, बुढ़ा भी मेरा आ गया। सब तो लाए फूल, बुढ़ा को भी लेके आ गया। मैं हो गई
रामबली इधर आ। साला महाराज की शादी हो गई और ये साला भी तराना छेड़ रहा है। चराना का भाई रंबलिया उसी का दिन ही है। इस वक्त महाराज जसवंत सिंह हाँ, बहुत प्रसन्न है बहुत खुश हैं। और राजमहल से बाहर निकलते ही नहीं। क्या कह रहे हैं भाई, नई नई शादी हो तो कहाँ 2-4 दिन घर से दुल्हा निकल भाई महारानी से बतला तो ये 2-4 दिन बतला ले हैं, कुछ अघाई जाई है तो निकली है। रामबली जी महाराज अपने बैठक रूम में भी नहीं जाते। आज वह वाली कोठरी में जौने में सुहाग रात हो। रामबली आए? ये गेट के सामने ये कौन आ रही है? ये लील गाय का बच्चा आ जाने। कहा बोला रे? देखिए आगे हमारे माननीय राम जी भैया, राम जी भैया जो कि रोड पर के निवासी हैं। अच्छा राम जी। जी हाँ, ये घर मालिक साहब जी के लिए 51 रुपए का व्यवहार दे रहे हैं। ठीक है, राम जी सिंघोपुर में है, एक जने हो सका तो वही हुआ। अरे बांधी तो। मंत्री जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आखिर बात क्या है? मंत्री जी अचानक मेरे पास आने का कारण? बात ऐसी है कि आपको राजा माता ने बुलाया है क्योंकि लाइट कट चुकी है। मेरे को राजमाता ने बुलाया है? हाँ, ठीक है तबीयत नहीं, कमरे की लाइट कट ठीक है बांधी, ठीक करवाने के लिए बुलाया। तुम चलो मैं आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आएगा। चलो आज तो महाराज के सुहाग, आज तो महाराज के सुहाग रात है। तो सुहाग रात में तुम का करेगा बोल रंबलिया कुछ तो जरूर गड़बड़ है। हो जगह तो मिठाई उठाई लावक भूल गए हो। लेकिन महारानी कामनी के शयन कक्ष में चलकर हम महारानी कामनी से जरूर मुलाकात करेंगे। मुलाकात करो कोनो। रामबली महारानी कामनी मेरे पंजे में आ गई। रियासत रतनगढ़ का शहंशाह बनने से हमरा के कोनो नहीं रोक सकता है। रामबली कि अगर आज तकदीर ने दिया जो मेरा याद, अगर तकदीर ने दिया जो मेरा साथ और महाराज के साथ में करूँगा रंबलिया हम महारानी कामनी के सैन कक्ष की तरफ चलते हैं और चलकर महारानी कामनी को सबसे पहले हम आजमाएंगे। आजमाएंगे? हाँ, उसके बाद उसके ऊपर अपने फितरत का जाल बिछाएंगे। जाल बिछाइए। और हमारी चाल कामयाब हो गई तो कसम खा के कह रहा हूँ अगर शमशान घाट ना बना दिया और महाराज जसवंत सिंह को दर बदर की ठोकर ना खिला दिया तब ना नाम राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह ने। मतलब महाराज के सुहाग रात में गद्दा नहीं जाल बिछाइए। रामबली जी
जिसने मुझसे किया बगावत, बगावत जिसने मुझसे किया बगावत वो मरता है भरी जवानी में। नाम है ठाकुर बलराज सिंह, आग लगा देता हो पानी में। कहो आज महाराज के सुहाग रात है, ये का करे जा रहे हैं, ये जाल बिछावे जा रहे हैं, पता नहीं कौन जाल बिछावे, बड़कवा जाल बिछावे, सऊरी वाला कि पन्ना वाला। अब जा रहे हैं चाल चलन में सार कुछ छिनरो लागत है। अब इनके हम पीछे पीछे जा रहे हैं, देखी का करा थी बेटा ये, और ज्यादा उपदरी करी है तो महाराज से हम बताओ दे। अब चल रहे हैं आगे।